तो मैं आपका सदाम सर, आप देख रहे हैं सदाम आर्ट्स एकेडमी। तो आज की हिस्ट्री की क्लास आगे बढ़ते हुए अपनी पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में है। धौलावीरा किस राज्य में है, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। धौलावीरा किस राज्य में है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। धौलावीरा का है गुजरात में है, ठीक, ऑप्शन सी है। आपको बता दें कि हर क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दे दिया गया हुआ है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है दोस्तों। तो पहले हम आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। कब, तो 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो यह हड़प्पा सभ्यता का दूसरा स्थल था जिसकी खुदाई की गई थी। और सबसे पहला स्थल था हड़प्पा। पहला स्थल था हड़प्पा जिसकी खुदाई 1921 में की गई थी। कब, 1921 में की गई थी, ठीक। ऑप्शन इसका डी सही है, ठीक। क्या है, ऑप्शन डी सही है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी सही है। चलिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। कौन, कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है, ऑप्शन सी सही है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कहता है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। कहते कौन सा काल था जिसे स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, तो वो कौन था, गुप्त काल था, ठीक, गुप्त काल था, ऑप्शन बी सही है। चलिए हम लोग देखते फिर कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपको चलिए पहले आपको इसके आंसर बता दें। पुराणों की संख्या कितनी, पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। आपको यहाँ पे बता दें, पुराणों की संख्या बोले तो 18 है। वेद कितने हैं, तो वेद 4 है। उपवेद कितने हैं, उपवेद कितने हैं, तो 108 है। कितने, 108 है, ठीक, ऑप्शन बी सही है। चलिए, बोल रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। कौन, मेगास्थनीज है, ऑप्शन बी सही है। चलिए, बादशाहनामा किसने लिखा था। बादशाहनामा किसने लिखा था, बादशाहनामा किसने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। कौन, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, ठीक, ऑप्शन सी सही है। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। कि रूस में भारत विधा का जनक किसे माना जाता है। कहते किससे माना जाता है, कि रूस में भारत विधा का जनक, एक सेकंड क्वेश्चन को सेट करने दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा गया है। कहते किससे कहा गया है, तो जीएस लिविदेव को कहा गया था। किसे, जीएस लिविदेव को कहा गया, ऑप्शन बी सही है। चलिए, 1857 के विद्रोह को किसने सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था,
ठीक, ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पे बात कर दे कि 1857 के क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम सैनिक कौन था, तो वो कौन था? मंगल पांडे था। कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे था। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए आपको बता दें कि गेटवे ऑफ इंडिया, कहते गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? कहते गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो किस शैली का उदाहरण है? तो वो गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? कहते इंडो सारा शैली का। किस शैली का? कहते इंडो सारा सैनिक शैली का उदाहरण है। कहते इंडो सारा सैनिक शैली का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही है। चलिए, लोथल किस राज्य में अवस्थित है? बोल रहा है कि लोथल किस राज्य में अवस्थित है? तो बता दें आपको, लोथल जो है वो गुजरात में है। कहाँ है? लोथल गुजरात में। ऑप्शन सी सही है। चलिए, सिंधु सभ्यता के कहते सिंधु सभ्यता में नृत्य कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है? बोल रहा है कि तो मोहनजोदड़ो में, सॉरी कहते सिंधु घाटी की जो सभ्यता होती है यानी हड़प्पा सभ्यता जो हुआ था उसमें बोल रहा है कि नृत्य की मूर्ति कि नृत्य की कांसे की नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली थी? कहते मोहनजोदड़ो से मिली थी। वह कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। यानी नृत्य की कांस्य की नृत्य यानी मिट्टी के बनाए गए कांस्य के मिट्टी के बनाकर और उसे आग में पकाकर वो मूर्ति मिली थी। वो कहाँ से मिली थी? तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली थी। ऑप्शन ए सही है। ठीक, आप लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसलिए आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है। चलिए, भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? बोला कि भारत का प्राचीनतम यानी भारत का सबसे प्राचीन सबसे पुराना कहते ज्ञान अभिलेख कौन सा है? कहते ज्ञान अभिलेख कौन सा है? तो वो कौन है? वोगजोई कहते वोगजा गोई अभिलेख। कौन? वोगजा कोई अभिलेख है। कहते वोगजा कोई अभिलेख है। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों आप लोग इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि उसमें सारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहती है और टेलीग्राम पे हमेशा क्यूज भी होता रहता है, टेस्ट भी होता रहता है, तो आप लोग वहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, अपनी क्लास की रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन देखे 14 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? यानी पहले दिल्ली थी राजधानी, कहाँ? दिल्ली थी और उसके बाद दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित की थी। वो किसने की थी? वो किसने की थी? तो आपको बता दे मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने? कहते मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलिए, गोपुरम का संबंध किससे है? बोल रहा है कि गोपुरम, कहते गोपुरम का संबंध किससे है? तो वो किससे? मंदिरों से है। ठीक, कहते किससे? मंदिर से। ऑप्शन सी सही है। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? आप यहाँ पे आपको बता दें कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी? कहते 1921 में हुई थी। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। राखलदास कहते बनर्जी ने किया था, सॉरी दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक, और मोहनजोदड़ो की खोज, कहते मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? कहते मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। कहते मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? कहते 1922 में हुई थी। R.D. बनर्जी ने किया था। किसने? R.D. बनर्जी ने किया था। R.D. बनर्जी ने किया था। आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कहते कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो आपको मोहनजोदड़ो से मिले। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक, ऑप्शन बी सही है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? वो त्रिभुजाकार था। ठीक, त्रिभुजाकार था। ऑप्शन ए सही है।
चलिए ऑप्शन 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। ठीक, और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। मोहनजोदड़ो तो आर डी बनर्जी ने किया था। किसने, आर डी बनर्जी ने किया था। कब, तो 1922 को किया था। कब, तो 1922 को किया था। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की बात कर दे तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। कब, सॉरी हड़प्पा लिख देते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 1921 ईस्वी को हुआ था। कब, कहते 1921 में की गई थी। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। यहाँ पे कहता है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। कहते किसने करवाया था, शाहजहां ने कराया था। और किसके याद में किया था, तो मुमताज के याद में। कौन, कहते मुमताज। कहते मुमताज की याद में कराया था। ऑप्शन डी सही है। चलिए, किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनवाया था। किस शासक ने अपने पिता को बंदी बनवाया था। तो किस शासक ने अपने पिता को बंदी बनवाया था, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। कहते किस शासक ने अपने पिता को ही कहते किस शासक ने अपने पिता को ही बंदी बनवाया था। तो अपने पिता को बंदी बनवाया था वो कौन, औरंगजेब ने बनवाया था। किसने, औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक, ऑप्शन सी सही है। दारा सिको किसका पुत्र था। कि दारा सिको किसका पुत्र था। कि दारा सिको जो था वो किसका पुत्र था, वो किसका, शाहजहां का पुत्र था। कहाँ, शाहजहां का पुत्र था। ऑप्शन बी सही है। चलिए, फ्रांसिस बर्नियर किस देश का रहने वाला था। बोल रहा है कि फ्रांसिस बर्नियर तो जो था वो किस देश का रहने वाला था। तो फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का, फ्रांस का रहने वाला था। ऑप्शन बी सही है। बर्नियर को पेशे से क्या था। बर्नियर जो था वो पेशे से क्या था, तो पेशे से दार्शनिक था। क्या था, दार्शनिक था। ऑप्शन बी सही है। सॉरी एक सेकेंड, बर्नियर पेशे से क्या था, डॉक्टर था, दार्शनिक था, इतिहासकार था, उपयुक्त सभी था। सॉरी ठीक, उनके बर्नियर जो थे उपयुक्त सभी थे, डॉक्टर भी थे, इतिहासकार भी थे और दार्शनिक भी थे। चलिए, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। कहते श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। किससे, जैन धर्म से। ऑप्शन बी सही है। चलिए, टेबल्स इन द मुगल एम्पायर, टेबल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृतांत है। यहाँ पर बोल रहा है कि टेबल्स इन द मुगल एम्पायर, ये एक यात्रा वृतांत एक किताब है। वो ये एक किताब एक यात्रा वृतांत है, यानी यात्रा के दौरान लिखा गया है, यात्रा के दौरान लिखा गया है। वही बोल रहा है कि टेबल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृतांत है, किसके दौरान या किसका लिखा हुआ है। तो किसका, बर्नियर का लिखा गया। ऑप्शन सी सही है। चलिए, इनके रेहला नामक पुस्तक, यानी रेहला यहाँ पे आधा दिया हुआ किताऊ रेहला होता, वही बोल रहा है कि रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा है। कहते रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो अल बरूनी ने लिखा था। किसने, कहते अल बरूनी ने लिखा था। ऑप्शन ए सही है। चलिए, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। बोल रहा है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, वो 4 भागों में किया गया है। कितनी,
कहते 4 भागों में वर्गीकृत किया गया हुआ है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों आप लोग भी पूरे आंसर का कमेंट कीजिएगा, आपका ऐसे रिवीजन होगा। ठीक, बोल रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य कौन थे। कहते रामानंद के जो शिष्य थे वो रैदास भी थे, कबीर थे, धन्ना एवं पीसा कहते पीपा थे, इनमें सभी थे। ठीक, कहते रामानंद के जो शिष्य थे इनमें सभी, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन बोला है कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो था वो कब प्रारंभ हुआ था। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कब, कहते 1930 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था, कहते 1930 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। बोल रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। कहाँ, कहते कुंडलवन वैशाली में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों एक पीछे क्वेश्चन जो छूट गया उसका आंसर थोड़ा गलत दूसरा होता है। हाँ, रेहला नामक यानी किताउर रेहला किसकी पुस्तक है। कहते किताउर रेहला, कहते रेहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। इब्न तूता के द्वारा। ठीक, इब्न तूता के द्वारा। जो अलबरूनी लगाया वो गलत हो गया। ठीक, अलबरूनी का दूसरा किताब है। इंडिका जो लिखा था वो अलबरूनी ने लिखा था। इब्न तूता का वो किताब रहला है। ठीक, ऑप्शन बी सही था। चलिए, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है। बोल रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है। तो बाबर था। कौन, बाबर था। कहते बाबर था। ऑप्शन ए सही है। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बोल रहा है कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो हजरत महल ने किया था। किसने, कहते वो हजरत महल ने किया था। ऑप्शन सी सही है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध जो थे उसको महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुए थे। वो कहाँ, कहते कुशीनगर में हुआ था। कहाँ, कुशीनगर उत्तर प्रदेश यानी यूपी का एक स्थान है। ठीक, कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगर कुशीनगर ना देकर बल्कि यूपी दे दे या उत्तर प्रदेश दे दे फिर भी आप लोग उत्तर प्रदेश मारिएगा। अगर उत्तर प्रदेश और यूपी दोनों कुशीनगर दोनों दे तो कुशीनगर मारिएगा। ठीक, ऑप्शन सी सही है। भारत का कहते सरताज किसे कहा गया है। बोल रहा है कि भारत का सरताज किसे कहा गया है। कि भारत का जो सरताज है वो मुंबई को कहा गया है। कि भारत का सरताज किसे कहा गया, तो मुंबई को कहा गया। ठीक, किसे, मुंबई को कहा गया है। ऑप्शन ए सही है। चलिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। कहते गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। कहाँ, तलवंडी जम्मू कश्मीर में है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बोल रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। कब, 1757 को हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1761। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब, कब पानीपत का तृतीय युद्ध, कब पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था तो 1761 को हुआ था। कब पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 को हुआ था। ठीक, आप लोग याद रखिएगा पानीपत। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है। बोल रहा है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है। कहते कबीर के उपदेशों का, यानी कबीर दास जी जो थे वो उपदेश दिए थे कि मेरे शिष्य ऐसे ऐसे आप काम कीजिएगा, ऐसे मेरे नियमों कानूनों पे चलेगा। तो ये बोल रहा है कि कबीर दास के
कहते कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? वो किस, तो कहते बीजक ग्रंथ में मिलता है। किसमें? बीजक ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन बी सही है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? बोल रहा है कि विजयनगर का महानतम महानतम शासक कौन था? कहते विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कहते कृष्ण देव राय था। कौन? कहते कृष्ण देव राय था। विजयनगर का महानतम शासक जो था वो कौन था? कहते कृष्ण देव राय था। कौन? कृष्ण देव राय था। ऑप्शन बी सही है। सर की उपाधि किसने वापस की थी? बोला है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? उपासन वापस जो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और केसरे हिंद की उपाधि किसने वापस की थी? तो महात्मा गांधी की। कहते केसरे हिंद की उपाधि किसने वापस की थी? केसरे हिंद। केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने वापस की थी, जबकि सर की उपाधि, कहते सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो कहते सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक, ऑप्शन सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुई थी। कब? 1885 को हुई थी। ऑप्शन बी सही है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? कहते संथाल विद्रोह कब हुआ था? कहते संथाल विद्रोह 1855 को हुआ था। कहते संथाल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? कहते 1855 को हुआ था। कब? कहते संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 को हुआ था। ऑप्शन डी सही है। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कहते वीर कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? कि वीर कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ के? जगदीशपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? जगदीशपुर के रहने वाले थे। ऑप्शन सी सही है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कहते विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरगिर एवं बुक्का ने किया था। कब? तो 1336 को किया था। कब? 1336 ईस्वी को हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कहते ऑप्शन बी सही है। घुमक्कर शास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? कहते किसके लेखक थे? घुमक्कर शास्त्र पुस्तक जो थे वो यहाँ पे बोल रहा है कि घुमक्कर शास्त्र एक पुस्तक है। कहते घुमक्कर शास्त्र एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? राहुल संकेतयान है। कौन? राहुल संकेतयान है। ऑप्शन सी सही है। चलिए, गौतम बुद्ध, कहते गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? यानी बोल रहा है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? कहते क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। कहते महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ऑप्शन ए सही है। ठीक, चलिए, 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? बोल रहा है कि 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट किसे घोषित किया था? भारत का सम्राट जो था बहादुर शाह जफर को किया था। ठीक, बहादुर शाह जफर को किया था। यहीं पे आपको एक क्वेश्चन और बनता है कि 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? कहाँ से किया गया था? तो लाल किला से किया गया था। कि एक सेकेंड, लाल किला से किया गया था। ठीक, लाल किला से किया गया था। यहाँ पे एक और बात आता है कि लाल किला से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद उसे कहाँ नज़रबंद कर दिया गया था? कहाँ? तो रंगून भेज दिया गया था। कहते बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद उसे रंगून भेज दिया गया था। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। चलिए, मेगास्त्री किसका राजदूत था? कि मेगास्त्री जो था वो किसका राजदूत था?
तो मेघास्त्र जो राजदूत था वो सेल्यूकस निकेटर का था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का था। ऑप्शन सी सही है। चलिए, किस शासक को 99 भाइयों की हत्या के कारण कहते चंडाशोक भी कहा गया है? बोल रहा है कि किस शासक को, किस, यानी बोल रहा है कि भारत का कौन ऐसा शासक था जिसने 99 भाइयों की हत्या की, जिसके कारण उसे चंडाल शोक भी कहा गया है। चंडाल शोक किसे कहा गया है? तो किसे? अशोक को कहा गया है। ठीक, किसे? अशोक को कहा गया है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 50 आज कराएंगे और 50 कल करा देंगे आपको। ठीक, फिर यह क्वेश्चन कर रहा है कि कलिंग युद्ध का वर्ण किस अभिलेख में मिलता है? बोल रहा है कि कलिंग युद्ध का वर्ण किस अभिलेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का अभिलेख, कलिंग युद्ध का वर्ण किस अभिलेख में मिलता है? वो 13वें अभिलेख है। कौन? कहते किस अभिलेख में मिलता है? कहते 13वें अभिलेख में मिलता है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी आपको, और फिर क्लास आपकी रोज़ इसी टाइम पे चलेगी शाम को। ठीक, रिकॉर्डेड कभी अगर मुझे फुर्सत ना मिले तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, या तो आपको अपलोड लाइव क्लास चलेगी। ठीक, थैंक यू, सो लव यू।